यह जीवन जैसा हमें प्रतीत होता है, एक दृश्य, संसार, संबंध, कर्म, सुख दुख, नाम रूप की अनंत श्रृंखला, ये वास्तव में ब्रह्म की छाया मात्र है, उसकी माया का चित्रपट है। उपनिषदों ने इसे माया कहा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहकर इसकी प्रकृति को स्पष्ट कर दिया और अष्टावक्र ने जनक के सम्मुख इस भ्रम को हटाकर मुक्ति का द्वार खोला। जिसे हम संसार कहते हैं वह हमारे मन की रचना है, इंद्रियों का अनुभव, स्मृतियों का संचय और इच्छाओं की लहरें। हम जिस जगत को सत्य मान बैठे हैं वह प्रतिपल बदलता है, विनाशी है और भ्रम की तरह अस्तित्व में आता है और फिर विलीन हो जाता है। फिर भी हम इसमें टिकाव ढूंढते हैं, ठहराव ढूंढते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, स्थायित्व की आशा करते हैं और यही अज्ञान का मूल है। अष्टावक्र गीता हमें स्मरण कराती है कि जब तक हम इस संसार को वास्तविक मानकर इससे जुड़ाव रखते हैं तब तक हम बंधन में हैं। बंधः आत्म विमूढ़स्य मुक्तिर्निरवधारिणः। बंधन उसी का है जो आत्मा को नहीं जानता और मुक्ति उसी की है जो स्वयं को जान गया। यह विषय केवल दर्शन ही एक आंतरिक क्रांति की पुकार है। जानना है कि हम कौन हैं, जागना है इस झूठी सत्ता से और मुक्त होना है उस भ्रम से जिसने हमें जन्मों से बांध रखा है। यह मुक्ति कहीं बाहर नहीं, यहीं अभी इसी क्षण भीतर घट सकती है। इस ग्रंथ का सार यही है, तुम स्वयं ही ब्रह्म हो लेकिन भूल गए हो। जानो, जागो और मुक्त हो जाओ। अष्टावक्र कहते हैं जो कुछ दिखता है वह स्थायी नहीं, सत्य तो दृष्टा है। जो भी तुम्हारी आंखें देख रही हैं वह सब नश्वर है। यह शरीर, यह संसार, ये घटनाएं सब समय के साथ मिट जाते हैं, परंतु जो सबको देख रहा है वह चेतना, वह अडोल और शाश्वत है। अष्टावक्र कहते हैं कि साक्षी को जानो, दृश्य से हटो। जब तक हम बाहर के चित्रों में उलझे हैं तब तक भीतर की आत्मा से अनजान है। जो देखता है वह कभी नहीं बदलता, वही सत्य है, वही शांति, आनंद और मुक्ति का मूल है। यह जानकर व्यक्ति संसार के छल से बच जाता है। जिसे यह दृष्टि मिल गई उसे फिर कोई दुख छू नहीं सकता। वह जान गया कि यह जगत एक रंगमंच है, सब कुछ एक स्वप्न की तरह आता जाता है, पर जो जाग गया है वह बस देखता है, उलझता नहीं है। यह ही साक्षी भाव का विज्ञान है, आत्मज्ञान का मूल बीज है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन ही बंधन है और मन का लोप ही मुक्ति है। बाहर कुछ भी आपको बांध नहीं सकता, वास्तविक बंधन तो मन का है। यही मन बार बार संसार की ओर दौड़ता है, भूत भविष्य में उलझता है। अष्टावक्र कहते हैं जिस क्षण मन रुकता है उसी क्षण आत्मा प्रकट होती है। यह रुकना निष्क्रियता नहीं, गहरी सजगता है। जब मन मौन होता है तो भीतर सत्य का स्वर सुनाई देता है। साधक को यही साधना करनी है, मन को देखना है। मन विचारों का जाल है और आत्मा उस पार का आकाश है। जिसने मन को समझ लिया उसने ही खुद को पहचान लिया। यह ही मुक्ति है, मन के पार जाना, भीतर उतरना। जहाँ मन शांत है वहीं आत्मा का साम्राज्य है और जहाँ आत्मा है वहाँ द्वंद्व नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व है। अष्टावक्र सजग करते हैं कि जब जान लिया कि तुम शुद्ध हो तब कुछ पाने का आग्रह नहीं रहेगा।
जिसे बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, विचार नहीं हूं, केवल आत्मा हूं, वह पूर्ण हो जाता है। उसकी खोज खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे मिल जाता है स्वयं का अनंत स्वरूप। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को जानकर पाने की लालसा समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब पता चलता है कि जो चाहिए था वह पहले से भीतर ही था। यह ज्ञान याचक को सम्राट बना देता है। अब वह किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि वह तो स्वयं पूर्ण है। यह भीतर का खजाना बाहर के हर सुख से ऊंचा है। इस स्थिति में न अहंकार रहता है न हीनता, बस प्रेम, मौन और शांति होती है। ऐसा व्यक्ति बाहर से सामान्य लगता है, पर भीतर से ब्रह्म स्वरूप होता है। यही आत्म साक्षात्कार है, जहां खोज समाप्त होती है और मिलन प्रारंभ होता है। वे आगे कहते हैं, तुम जहां भी हो वहीं सत्य की उपस्थिति है। तुम्हें किसी तीर्थ या विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा तुम्हारे भीतर है और वह प्रत्येक स्थान पर एक समान विद्यमान है। अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ति किसी समय या स्थान पर नहीं, तुम्हारे अनुभव पर निर्भर है। जहां सजगता है वहीं सत्य का द्वार खुलता है। इसलिए स्वयं से भागने की बजाय वहीं ठहरो और भीतर झांको। बाहर की दुनिया माया जाल है, पर भीतर का मौन ब्रह्म है। जब तुम साक्षी भाव में होते हो, तब तुम किसी भी स्थान पर ध्यानस्थ हो सकते हो। यह समझ तुम्हें प्रत्येक क्षण तीर्थ बना देती है। अब तुम कहीं भी हो, वह स्थान आत्मज्ञान के योग्य हो जाता है। यही अनंत के साथ तुम्हारी एकता है, सहज, सरल और सदैव उपलब्ध। बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया को सपना मान करके जीता है। स्वप्न में हमें जो भी दिखता है वह उस समय असली लगता है, पर जागने पर सब कुछ मिट जाता है। वैसे ही संसार भी है। जब तक तुम जागे नहीं, तब तक यह सत्य लगता है। पर अष्टावक्र कहते हैं, जो जाग गया वह जान गया कि यह संसार एक दीर्घ स्वप्न है। अब वह इसमें भाग नहीं लेता, बस साक्षी होकर देखता है। यह जागृति ही बुद्धिमत्ता है। ऐसा व्यक्ति मोह में नहीं बहता। वह जानता है कि सब आता जाता है। इस जानने से उसकी दृष्टि शांत हो जाती है और भीतर गहराई आती है। अब वह बाहरी चकाचौंध से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि जो बदलता है वह असत्य है और जो देख रहा है वह मैं हूं, चिरंतन। और जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए संसार अस्तित्वहीन हो जाता है। जो आत्मा को पहचानता है वह संसार को वैसा नहीं देखता जैसा पहले देखा करता था। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मज्ञानी के लिए यह पूरा संसार एक झूठा आभास बन जाता है। उसे लगता है जैसे वह एक लंबा स्वप्न देख रहा था और अब जाग गया है। अब न उसे किसी वस्तु में आसक्ति है, न किसी व्यक्ति में बंधन। वह देखता है पर उलझता नहीं। वह बोलता है पर भीतर मौन रहता है। उसे अब कोई भय नहीं, क्योंकि उसे मृत्यु का भ्रम नहीं रहा। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति का संबंध केवल ब्रह्म से रह जाता है। बाकी सब दृश्य पीछे छूट जाते हैं। यह अवस्था विरक्ति की नहीं, गहरी पूर्णता की है। यह जीवन का अंत नहीं, बल्कि जागृत जीवन का प्रारंभ है। वही सच्चा जीवन है जो भ्रम से परे है। अष्टावक्र कहते हैं, विकारों की लहर तब उठती है जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो। क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष तभी आते हैं जब तुम भूल जाते हो कि तुम आत्मा हो। जब तुम शरीर की सीमाओं को अपनी पहचान मानते हो।
तब ही विकार जन्म लेते हैं। जैसे ही तुम साक्षी बन जाते हो, सब विकार स्वयं समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान से पहले हम लड़ते हैं विकारों से, पर वे बार बार लौट आते हैं। पर आत्मा की अनुभूति के बाद वे बिना युद्ध के ही लुप्त हो जाते हैं। यह अग्नि का स्पर्श है जो भीतर के सब भ्रम को भस्म कर देता है। अब मन शांत रहता है और हृदय प्रेम से भर जाता है। विकार अब बंधन नहीं, केवल दृश्य बनकर रह जाते हैं। साधक का मार्ग तब स्पष्ट हो जाता है भीतर की ओर। सत्य का अनुभव केवल मौन में होता है, शब्द उसमें बाधा बन जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं जो सत्य है वह शब्दों से परे है। तुम जितना बोलते हो उतना ही सत्य से दूर हो जाते हो। मौन वह द्वार है जहां से ब्रह्म में प्रवेश होता है। यह मौन केवल आवाज़ों का अभाव नहीं, बल्कि भीतर की पूर्णता है। जब विचार रुकते हैं और मन ठहरता है, तब आत्मा प्रकट होती है। गुरु और शास्त्र केवल संकेत करते हैं, मगर अनुभव तुम्हें अपने मौन में ही करना होगा। जब तुम ध्यानस्थ हो और कुछ न कहने की अवस्था में हो, वही अवस्था मुक्ति की है। वहाँ न इच्छा रहती है न भय, बस शुद्ध उपस्थिति होती है। वह मौन तुम्हें सब कुछ दे देता है बिना कुछ कहे। जब कुछ भी मेरा नहीं रहा, तब तुम ब्रह्म हो। संसार में हम हर चीज से जुड़ते हैं। मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा धर्म, मेरा दुख। अष्टावक्र कहते हैं यही मेरा ही बंधन की जड़ है। जब तुम सब कुछ त्याग देते हो, तब ही आत्मा प्रकट होती है। और यह त्याग बाहरी नहीं, आंतरिक है। अपने विचारों का, मन का, अहंकार का त्याग। मैं और मेरा की सीमा हटते ही ब्रह्म की असीमता दिखने लगती है। तब तुम एक ऐसे शून्य में प्रवेश करते हो जो पूर्णता से भरा है। वहां कोई द्वंद्व नहीं, बस प्रकाश है, नित्यता है। अब तुम सब में स्वयं को देखने लगते हो और स्वयं में सबको। यही ब्रह्म की दृष्टि है, एकता का अनुभव बंधन के पार। स्वयं को जानना ही समस्त धर्मों का सार है। अनेक पंथ, अनेक विधियां, अनेक पूजाएं, सबका उद्देश्य एक ही है, आत्मज्ञान। अष्टावक्र कहते हैं जो अपने आप को जान लेता है वह धर्म की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। उसे किसी विशेष प्रतीक या नियम की आवश्यकता नहीं रहती। अब उसका जीवन ही उपासना बन जाता है। प्रत्येक श्वास ध्यान बन जाती है। यह अनुभव व्यक्ति को भीतर से निर्मल बना देता है। अब वह किसी से द्वेष नहीं करता, नहीं स्वयं को किसी से श्रेष्ठ समझता है। उसे सब में ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखने लगता है। वह केवल जीता नहीं, वह ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित रहता है। यही धर्म का अंतिम द्वार है, स्वयं में प्रवेश। जो आत्मा को नहीं जानता, वह चाहे जितना सीखे, अज्ञानी ही रहेगा। शास्त्र पढ़ लेने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं बनता, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं यदि ज्ञान केवल स्मृति में है तो वह बोझ है। सच्चा ज्ञान भीतर उतरता है और अहंकार को मिटा देता है। तब मन मौन हो जाता है और बुद्धि प्रकाशमय। जो आत्मा को नहीं जानता, उसका ज्ञान केवल शब्दों का खेल है, और जो जान गया उसके लिए शब्द गौण हो जाते हैं। उसकी उपस्थिति ही शिक्षादायक बन जाती है। इसलिए बाहरी अध्ययन के साथ आंतरिक दृष्टि भी विकसित करनी होगी, तभी ज्ञान फलदायक होगा और अज्ञान स्वयं विलीन हो जाएगा। मुक्त वही है जो भीतर के साक्षी भाव में टिका है। दुनिया का कोई बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता जब तक तुम स्वयं न बंध हो। अष्टावक्र कहते हैं मुक्ति कोई स्थान या क्रिया नहीं, बल्कि एक दृष्टि है। जब तुम सब कुछ होते हुए भी स्वयं को उससे अलग अनुभव करते हो,
वही साक्षी भाव है। यही भाव तुम्हें भीतर स्थिर करता है और बाहर स्वतंत्र। अब तुम प्रेम कर सकते हो पर आसक्ति के बिना। तुम कर्म कर सकते हो पर फल की लालसा के बिना। यह दृष्टि तुम्हें जीवन के तूफानों में भी अडोल बनाती है और वही सच्ची मुक्ति है, बंधन में भी मुक्त रहना। अज्ञानी संसार में मूल्य खोजता है और ज्ञानी स्वयं में। अज्ञानी व्यक्ति बाहर की चीजों में अर्थ ढूंढता है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा। परंतु अष्टावक्र कहते हैं यह सब क्षण भंगुर है। सच्चा मूल्य भीतर है, जहां आत्मा का प्रकाश है। ज्ञानी स्वयं में स्थिर रहता है। उसे न कोई चीज आकर्षित करती है न विचलित। वह जानता है कि बाहरी संसार केवल छाया है, असली ज्योति आत्मा में है। इसलिए वह प्रत्येक समय भीतर देखता है, स्वयं में टिकता है। यही आत्मविश्वास की, आत्म शांति की और आत्म प्रेम की जड़ है। बाहर कुछ भी मिल जाए, वह भीतर के इस खजाने की बराबरी नहीं कर सकता। स्वप्न और जागरण में भेद जानने वाला ही सत्य को जानता है। अष्टावक्र कहते हैं जैसे स्वप्न में तुम अनेक अनुभव करते हो पर जागने पर वे व्यर्थ लगते हैं, वैसे ही यह संसार भी है जो आत्मा को न जानता है, वह भ्रम में जीता है। जो जाग गया है वह जानता है कि चेतना ही सत है और बाकी सब परिवर्तनशील है। अब वह जीवन को एक लीला की तरह देखता है, गंभीर नहीं होता। वह जानता है कि जो क्षणिक है वह सत्य नहीं हो सकता। यह भेद ही विवेक है जो आत्मा की ओर ले जाता है। यह भेद जानकर व्यक्ति जगत से नहीं भागता, बल्कि उसमें रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। जो जानता है कि वह न करता है न भोगता, वही वास्तव में मुक्त है। हम संसार में कर्म करते हैं और उसके फल भोगते हैं, परंतु अष्टावक्र कहते हैं यह सब केवल देह और मन के स्तर पर होता है। आत्मा न कुछ करती है न कुछ भोगती है, वह केवल साक्षी है। जिसने यह रहस्य जान लिया वह सारे पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब वह कुछ करता हुआ भी करता नहीं रहता। वह देखता है पर उससे जुड़ता नहीं। यही कर्मयोग की अंतिम अवस्था है, जहां मैं विलीन हो गया और केवल ब्रह्म बचा। अब प्रत्येक कर्म पूजा बन गया और प्रत्येक पल मुक्ति। जहां कुछ पाना शेष नहीं, वही पूर्णता का अनुभव होता है। अष्टावक्र कहते हैं जब तक तुम संसार से कुछ पाने की इच्छा रखते हो, तब तक तुम भ्रम में हो। आत्मज्ञानी वह है जिसे अब और कुछ नहीं चाहिए, न प्रशंसा, न पद, न सुख, क्योंकि वह जान चुका है कि सब क्षणिक है और जो शाश्वत है वह उसके भीतर पहले से विद्यमान है। यह समझ उसे इतना शांत कर देती है कि वह अब कुछ मांगता नहीं, बस स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि भीतर स्थिर रहती है, बाहर की हलचलों से वह अप्रभावित रहता है। जो कुछ था वह छोड़ दिया गया, जो है वह स्वीकार लिया गया और जो होगा उसकी कोई चिंता नहीं। यही आत्मा की पूर्णता है जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करती, बस अनुभूति पर टिकी रहती है। जो बीते हुए पर पछताता है और भविष्य की चिंता करता है, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञान का पहला लक्षण यही है, पूर्ण रूप से वर्तमान में जीना। बीते हुए का कोई अस्तित्व नहीं है, वह केवल स्मृति है। आने वाला कोई सत्य नहीं, वह केवल कल्पना है। जो जागृत है वह जानता है कि केवल यह क्षण ही वास्तविक है। वह इसी क्षण में जीता है, मुस्कुराता है और समाधि में डूबता है। न उसे अपने पिछले कर्मों का पश्चाताप है, न भविष्य की योजनाओं का तनाव है। उसकी दृष्टि सम है, उसकी श्वास गहराई लिए हुए होती है। वह साक्षी है, समय की रेखाओं से परे।
यही समय से पार की अवस्था है वास्तविक मुक्ति की, और यही आत्मा का स्वभाव भी है। अष्टावक्र कहते हैं, जब मैं मिटता है तब सत्य प्रकट होता है। अहंकार वह दीवार है जो आत्मा और सत्य के बीच खड़ी है। जब तक मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं कर रहा हूँ, यह सब बना रहेगा, तब तक ब्रह्म की अनुभूति असंभव है। जब साधक पूरी विनम्रता से मैं को त्याग देता है, तभी ब्रह्म स्वयं प्रकट होता है। यह मिटना कोई हार नहीं, बल्कि परम विजय रूप अनुभव है। उस क्षण तुम्हारा व्यक्तिगत अस्तित्व ब्रह्म से एक हो जाता है। अब तुम अलग नहीं रहते, सब में विलीन हो जाते हो। यह विलयन ही आत्मज्ञान है, जिसमें मैं का अंत और ब्रह्म का आरंभ एक ही क्षण में हो जाता है।